बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज है। सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को बुलाया है, साथ में उनके बैठक होने वाली। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ देगी। आखिर वो क्या सब बातें हुई जिसकी वजह से नीतीश कुमार को अब बीजेपी का साथ रास नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस पूरे वीडियो में मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि यह कहानी आज की नहीं है, बल्कि काफ़ी लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू के बीच चला आ रहा ये विवाद है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बार की जब सरकार बनी बिहार में एनडीए की, तो इस एनडीए की सरकार में जेडीयू और बीजेपी दोनों की छटपटाहट थी। बीजेपी के नेताओं की तो काफ़ी छटपटाहट दिखी, बल्कि कई ऐसे मौके भी आए जब ऐसा लगा कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक या बीजेपी कोटे के मंत्री लगातार अपनी ही सरकार को घेर रहे थे। लेकिन अब आप इसे सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि आखिर नीतीश कुमार ये फैसला क्यों लेना चाहते हैं कि वो बिहार में इस एनडीए से बाहर हो जाएंगे। सबसे पहला प्रकरण है स्पीकर विजय सिन्हा का प्रकरण। विधानसभा में अगर आपको याद होगा, स्पीकर विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार का विवाद हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार का ये कहना था, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, कि लगातार स्पीकर विजय सिन्हा कुछ विधायकों के जरिए सरकार पर सवाल उठा रहे थे, जिससे नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे और नीतीश कुमार ये चाहते थे कि स्पीकर विजय सिन्हा को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बड़ी वजह ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में जेडीयू की सांकेतिक भागीदारी। जब दूसरे टर्म में मोदी सरकार बनी तो इसमें शुरू में तो जेडीयू की तरफ से कोई भी जेडीयू के कोटे से मंत्री नहीं बना, लेकिन जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ तो जेडीयू के कोटे से आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। ये भी कहा गया, जब ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि आरसीपी सिंह ने ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये पूछा, ना ही पार्टी को बताया कि मंत्री कौन बन रहा है, और उन्होंने जाकर सदस्यता ले ली। इस वजह से भी नीतीश कुमार नाराज थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि चूंकि उनका और बीजेपी का अलायंस काफ़ी पुराना है, इसलिए उन्हें ठीक ठाक हिस्सेदारी मिले, लेकिन जेडीयू को सिर्फ एक ही मंत्री पद मिला, जिससे नीतीश कुमार खासे नाराज थे। तीसरी बड़ी वजह, बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बिहार के सरकार में हैं, नीतीश कुमार उसमें भी अपना दखल देना चाहते थे। दरअसल बिहार में बीजेपी के जो भी मंत्री बनाए गए नीतीश की सरकार में, ये कहा जाता रहा कि ये मंत्री जो बीजेपी के अमित शाह की तरफ से इनके नामों के बारे में कहा गया था, जो सूत्र कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी इसमें चाहते थे कि उनके पसंद के लोगों को मंत्री पद दिया जाए, उनके पसंद के लोगों को बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाया जाए, जिस बात की मांग लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इससे भी नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई। चौथी बड़ी वजह आरसीपी सिंह की बीजेपी से नज़दीकी और पार्टी टूटने का डर। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार को यह डर सता रहा था कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी बिहार में जेडीयू पार्टी को तोड़ सकती है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह की बीजेपी से नज़दीकी थी, उसे देखते हुए नीतीश कुमार ने पहले तो आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर निकालने का पूरा रास्ता तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने यह भी देखा कि क्या विधायक भी आरसीपी सिंह के साथ टूट रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने अपने विधायकों से बातचीत भी की, और उसके बाद इस वजह से वो खासे नाराज़ थे कि आरसीपी सिंह से बीजेपी की जो नज़दीकी थी, या बीजेपी आरसीपी सिंह का इस्तेमाल करना चाहती थी बिहार में जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए। अगली मुख्य वजह वन नेशन वन इलेक्शन से असहमति। दरअसल नीतीश कुमार पहले ही, या जेडीयू ने पहले ही ये तय किया था कि एक साथ दोनों चुनाव का वो समर्थन नहीं करेगी। यानी कि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी कि राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव भी साथ ही होंगे, लेकिन जेडीयू और कई विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया था कि यह साथ में नहीं होना चाहिए। जो यह बात कही जा रही थी वन नेशन वन इलेक्शन, नीतीश कुमार ने भी इसका विरोध किया था। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा था जिस पर नीतीश कुमार और आरजेडी की बातें तो एक साथ थी, लेकिन बिहार में बीजेपी ने भी इसे समर्थन किया।
लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे कि केंद्र ही जातीय जनगणना पर बिहार सरकार का साथ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र की तरफ से ये साफ कर दिया कि जातीय जनगणना वह किसी भी हाल में नहीं कराने जा रही, जिसके बाद बिहार की सरकार ने यह फैसला लिया कि वो जातीय जनगणना कराएगी। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि जातीय जनगणना कराना भी एक अहम मुद्दा है, जिस पर नीतीश कुमार और बीजेपी का रुख एक जैसा नहीं है। ये वो बातें थी जिसे लेकर नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब वो बड़ा फैसला लेंगे और जिसमें वो एनडीए का साथ छोड़कर फिर से आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।